जब भी हम मूवी देखते हैं या फिर कोई ऐसा सीन देखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होता है या फिर हम कभी गाने सुनते हैं तो अक्सर हमारी बॉडी पे गूज बम्स यानी कि रोंगटे खड़े होने लगते हैं। या फिर किसी ठंडे एरिया में जाने के बाद, हवा के कांटेक्ट में आने के बाद हमारी बॉडी पे अक्सर रोंगटे खड़े होने लगते हैं। तो आखिर इसके पीछे रीजन क्या है, आखिर ऐसा होता क्यों है, हमारी बॉडी पे ऐसे क्या चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से ये रोंगटे खड़े होने लगते हैं। तो आइए समझते हैं कि गूज बम्स कैसे आते हैं हमारी बॉडी पे। गूज बम्स को हिंदी में रोंगटे बोलते हैं और साइंस की भाषा में या मेडिकल साइंस की भाषा में इसको पाइलो इरेक्शन बोलते हैं। पाइलो इरेक्शन को अगर हम तोड़ें तो ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। फर्स्ट इज पाइलो एंड सेकंड इज इरेक्शन। जो पाइलो वर्ड है ये अरेक्टर पाइलाई मसल से लिया गया है और जो इरेक्शन वर्ड है इसका मतलब होता है खड़ा होना। इन दोनों वर्ड्स को मिलाने के बाद हमारे पास एक टर्म मिलता है जिसको हम पाइलो इरेक्शन बोलते हैं। रोंगटे खड़े अक्सर तब होते हैं जब भी आपकी स्किन को कोई स्टिमुलस या फिर ट्रिगर पॉइंट मिलता है, जैसे कि इमोशनल स्टेट, फियर या फिर कह सकते हैं कि ठंडा वातावरण। स्किन पे जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं इनके नीचे एक मसल पाई जाती है जिसका नाम होता है एरेक्टर पाइलाई मसल। आखिर यही मेन रोल प्ले करती है आपके रोंगटे खड़े करने के लिए। अब हम देखेंगे कि आखिर ये प्रोसेस काम कैसे करती है। जब भी हम डरे हुए होते हैं या इमोशनल स्टेट में होते हैं या फिर किसी भी ठंडे वातावरण से हमारी शरीर का कॉन्टेक्ट होता है तो हमारी बॉडी का एक पार्ट है जिसको हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं, वो एक्टिवेट हो जाता है। जैसे ही वो एक्टिवेट होता है तो एड्रेनालिन हार्मोन सीक्रेट होने लगता है हमारी बॉडी में और एड्रेनालिन हार्मोन डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट कराता है एरेक्टर पाइलाई मसल को, जिसकी वजह से हेयर जो है, हमारे फॉलिकल्स हैं जो हाथ पैर पूरे बॉडी में, वो स्ट्रेट अप हो जाते हैं, वो खड़े होने लगते हैं और हमें बॉडी पे बम्प्स दिखते हैं छोटे छोटे, जिनको हम गूज बम्प्स बोल देते हैं। तो अब हम इसको एनाटॉमिकली समझेंगे जिससे कि आप रिलेट कर पाए। तो थोड़ी सी अब हम एनाटॉमी की पढ़ाई कर लेते हैं जिससे कि हम ये पूरा कॉन्सेप्ट जो गूज बम्प्स का है वो हम समझ पाए। सबसे पहले शुरू करते हैं। ये हमारी स्किन है, आउटर स्किन है जो हैंड पे आपको दिखती है, पैरों पे दिखती है, ये स्किन हो गई। और ये जो पार्ट दिख रहे हैं ये हेयर के शाफ्ट के पार्ट हैं, ठीक है। सेबेसियस ग्लैंड वही ग्लैंड है जो कि सीबम रिलीज करता है स्किन पे, ठीक है। ये इनर रूट हो गई हेयर की, ये आउटर रूट हो गई बाहर की और अंदर की। ये हेयर का मैट्रिक्स हो गया, यहाँ पे भी केराटिन बनता है। नाखून और हेयर दोनों के दोनों केराटिन से बने हुए होते हैं और मैट्रिक्स का काम होता है कि केराटिन को कंटिन्यू फॉर्म करता रहे जिससे कि बाल कटवाने के बाद फिर से वो रीग्रो हो जाते हैं। ओके, सो नीचे ये हेयर पेपिला हो गया और ये कुछ ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, जो कि सप्लाई कर रही हैं हमारे हेयर को। अब समझते हैं मेन जो हमें बात करनी है वो है ये मसल, अरेक्टर पाइलाई मसल। तो ये काम कैसे करती है अब आप एनाटॉमी के हिसाब से समझिए। तो ये हेयर फॉलिकल है, ठीक है। अब जब भी हम फियर, स्ट्रेस, इमोशनल, ये सारी कंडीशंस है, इमोशनल प्लस कोल्ड, अगर किसी कोल्ड टेम्परेचर वाले एरिया में जाते हैं या ठंड लगती है तब भी हमें रोंगटे खड़े होते हैं, तब भी गूज़बम्स आते हैं। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं। जब भी हम इनमें से किसी भी चीज़ के अंडर आते हैं तो हमारा ब्रेन का ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है, उसका एक पार्ट होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ये एक्टिवेट हो जाता है जब भी हम डरे हुए होते हैं या स्ट्रेस में होते हैं या इमोशनल होते हैं या कोल्ड होते हैं। तो हमारा ये सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को कि वो सिग्नल भेजता है मोटर कंट्रोल का और एरेक्टर पाइलाई मसल को यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कराता है। जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट होगी वैसे ही ये जो हेयर है ये एकदम से स्ट्रेट हो जाएगा और जैसे ही ये स्ट्रेट होगा तो हमें जो बम्पिंग होती है स्किन पे, जो रोंगटे खड़े होते हैं, जो ऊपर उभार आ जाता है स्किन के, ये फील होने लगेगा। अब इस इमेज को देखो, ये जो पोर्शन है ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्टिवेशन से पहले की बात हो रही है और ये जो है ये आफ्टर है, मतलब कि ये इफेक्ट है बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है। तो जो बिफोर है यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि हेयर फॉलिकल जो है वो टिल्टेड पोजीशन में, वो बिल्कुल इरेक्ट नहीं है, बिल्कुल सीधा नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एरेक्टर पाइलाई मसल जो है वो रिलैक्स्ड कंडीशन में, वो कॉन्ट्रैक्ट हुई नहीं है। और इस कंडीशन में यहाँ पे जो आफ्टर वाला मैंने मार्क करा है इसमें देखो एरेक्टर पाइलाई मसल कॉन्ट्रैक्टेड है, मतलब कि ये कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन में है। तो जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट होगी तो हेयर फॉलिकल जो है वो स्ट्रेट हो जाएगा और जैसे ही स्ट्रेट होगा तो वो क्या करेगा? गूज बम्प्स पैदा करेगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे इस कंडीशन में, ठीक है। और यहाँ पे हमें दिख भी रहा है कि किस तरीके से ये फॉलिकल्स जो हैं हेयर के छोटे छोटे, ये सारे के सारे इरेक्टेड पोजीशन में है, मतलब कि यहाँ पे स्टिमुलस मिला है और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुआ है जिसकी वजह से एरेक्टर पाइलाई मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई है, अपने आप को उसने सिकोड़ा है और जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट हुई है उसकी वजह से हमें ये गूज़बम्प्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये था एनाटॉमिकल अप्रोच और कॉन्सेप्ट इसके पीछे।